एथेनोइक एसिड इंटू मीथेनेमीन कि एथेनोइक एसिड को हम मेथिनेमीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे। चलिए पहले हम रिएक्शन को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसके नेम जानेंगे, केमिकल नेम क्या होते हैं, और हम इसके हम एक स्टेप को बिल्कुल आसानी से समझेंगे और उनका हम एनालिसिस करेंगे कि हर स्टेप को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, एसिटिक एसिड की रिएक्शन CH3COOH जिसको हम एथेनोइक एसिड बोलते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं SOCl2 से। क्लियर। इससे हम जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या ऑब्टेंड हो जाता है, CH3COCl, और उसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, अमोनिया की एक्सिस से, अमोनिया की अधिकता से, NH3 से, जिससे हमें CH3CONH2 ऑब्टेंड हो जाता है। क्लियर। फिर हमें क्या ऑब्टेंड हो जाता है, CH3CONH2 ऑब्टेंड हो जाता है, और फिर हम Br2 और KOH से इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें CH3NH2 मीथेन एमीन प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड आइए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, एक हम एक स्टेप को समझते हैं। देखिए, हम पहले इस स्टेप को समझते हैं, पहले हम इस वाले स्टेप को समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए पहले हम इनके नेम जानते हैं। देखिए, CH3COOH का जो कॉमन नेम होता है वो एसिटिक एसिड होता है, और जो आयुपेक नेम होता है वो होता है इसका एथेनोइक एसिड। क्लियर। फिर हम इसकी जो रिएक्शन करा रहे हैं वो करा रहे हैं SOCl2 से, जिसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, जिसको हम डाइक्लोरो सल्फो ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे होगी। ये रिएक्शन होगी फ्रेंड CH3COOH, और हम इसकी रिएक्शन कराएंगे SOCl2 से, जिसका नेम क्या है, थायोनिल क्लोराइड इसका नेम है। क्लियर। जब हम इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो देखिए होगा क्या, हम Cl2 को इस तरह से लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। यहाँ से आप H लेंगे और इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो फ्रेंड बताइए क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, बोलिए HCl बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक O दिखाई दे रहा है, इस O को इसके साथ आप रिएक्ट कराइए तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, बोलिए SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए, अब सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया तो अब आपके पास क्या क्या बचता है, ज़रा उस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए आपके पास जो बचा है वो बचा है CH3CO, और यहाँ से बचा आपका एक Cl। क्लियर। और इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो फ्रेंड आपको क्या प्राप्त होगा, CH3COCl। अब इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा, कॉमन नेम होता है एसिटिल क्लोराइड, और इसका आयुपेक नेम होता है इथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर। तो पहला स्टेप आपके समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगले स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला स्टेप लेना है। अब ध्यान से समझेंगे। हमने अभी तो आपको इसका नाम बताया, CH3COCl का नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड इसका नेम होता है। अब हमें यहाँ पर NH3, इसको हम कहते हैं अमोनिया, इससे रिएक्ट करानी है। क्लियर। जब हम अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो फ्रेंड आपको क्या याद रखना है, देखिए हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, मतलब मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूँ NH2 और यहाँ से H। क्लियर। इस H को क्या करें, इसके साथ मिला दीजिए। जब इसके साथ मिलाओगे तो बताइए क्या बनता है, HCl। क्लियर। अब आपके पास क्या बचा, बताइए, अब आपके पास बचा यहाँ पर NH2 और यहाँ पर बचा CH3CO। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए तो बोलिए क्या बनेगा, CH3CONH2। अब इसका नेम क्या होगा, अब बताइए, अब इसका नेम क्या होगा, जो हमारे पास ये बना है इसका नेम, देखिए अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसका नेम होगा एसिटेमाइड, और आयुपेक में इसका नाम होगा इथेनेमाइड। क्लियर। चलिए अब जो अपना लास्ट स्टेप बचा है उसको समझ लेते हैं। अब देखिए अपना हम लास्ट स्टेप जो है लेते हैं, जो हमारा लास्ट स्टेप है। देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल रही है फ्रेंड,
ये रिएक्शन हम आपको लास्ट वीडियो में करा चुके हैं। ये जो रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में करा दी थी। चलिए फिर भी हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, जिसने नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है। क्लियर। यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जब हम यहाँ पर Br2 और QH6 की रिएक्शन को कराएंगे तो हमें देखिए क्या क्या स्टेप प्राप्त होंगे, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, यहाँ से K और Br दिखाई दे रहा है आपको, तो KBr तो बनेगा ही। क्लियर। यहाँ से OH दिखाई दे रहा है तो आपको क्या बनेगा, H2 बनेगा। क्लियर। यहाँ से ये CO निकलेगा और जब भी ये निकलेगा वो पोटेशियम से ये रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर आपको पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से CH3 और NH2 और यहाँ पर ये बन जाएगा CH3NH2। मतलब इसका नेम क्या होगा। अब फ्रेंड इसका जो आयुपेसी नेम होता है वो तो इसका नेम होता है मिथेनामीन और इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल एमीन। क्लियर फ्रेंड। तो मैंने ये आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझाई है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में पूरी तरह से इस रिएक्शन को आपको समझाया था। जिसने नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकता है। क्लियर फ्रेंड। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।